समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी नहीं मिलता। दोस्तों, ये कहानी है एक दरिद्र परिवार की जो बेहद दुखी थे। एक दिन माता पार्वती जब आकाश मार्ग से कहीं जा रही थी तो उन्होंने ये परिवार की स्थिति देखकर उन परिवार पर दया आ गई और माता पार्वती ने भगवान से अनुरोध किया कि प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप इन पीड़ितों का कल्याण क्यों नहीं करते। भगवान शिव उत्तर में केवल मुस्कुराए और बोले, देवी, ये स्थिति उनका भाग्य है, फिर भी आप जैसा कहे वैसे मैं इनको सहायता प्रदान करता हूँ। माँ पार्वती के कहने पर भगवान शिव उनको एक एक वरदान देने पर राजी हो गए। भगवान शिव माँ पार्वती परिवार के समक्ष प्रकट हुए और सबको अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगने के लिए कहा। महिला और उनका परिवार यह सुनकर बहुत खुश हो गए। सबसे पहले महिला ने वरदान की याचना की और बोली, भगवान, आप मुझे दुनिया की सबसे सुंदर महिला बना दें। प्रभु के तथास्तु कहते ही वो महिला सुंदर युवती में बदल गई। उसका पति यह देखकर मन ही मन सोचने लगा कि अब वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। उसने अपने पत्नी की खुशी सहन नहीं हो रही थी। अब वरदान मांगने की बारी वह महिला के पति की थी और उसने मांगा, भगवान, मेरी पत्नी को कुरूप राक्षसी बना दो। प्रभु के तथास्तु कहते ही वो महिला सुंदर युवती से राक्षसी बन गई। ये इच्छा भी पूरी हो गई। उनका बच्चा अपनी माँ का रूप देखकर रोने लगा। उससे वरदान मांगने को कहा तो वह रोते रोते बोला, भगवान, मेरी माँ जैसी थी उसको वैसा ही बना दो। उसकी माँ अपने असल रूप में वापस आ गई। तीनों वरदान भी मांग लिए गए पर स्थिति वैसी की वैसी ही रही। वहाँ से लौटते हुए भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा, हम चाहे तब भी मनुष्य के भाग्य को बदल नहीं सकते। सबकी अपने अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। भगवान शिव कहते हैं कि मैं किसी के भाग्य में हस्तक्षेप नहीं करता। जैसा मनुष्य का कर्म होता है वैसा ही उनका भाग्य बनता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ये वीडियो को सब्सक्राइब